नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। जैसा अब सभी लोग 3% DA/DR वृद्धि की जानकारी दे रहे हैं जुलाई 2024 से, अब वो 4% वाली खबर गायब हो गई। जबकि कल तक लोग चला रहे थे, आपने देखा होगा, लेकिन आपके चैनल पर यानी हमने आपको केवल और केवल 3% DA वृद्धि की बात बहुत ही पहले कर दी थी और कभी कोई उसमें बदलाव नहीं किया। और कुछ जानकारियां जो अभी चल रही हैं उसके बारे में बताएं। इससे पहले आपको हम अभी जनवरी 2025 से बताने जा रहे हैं कि DA/DR की वृद्धि कितने प्रतिशत होगी। तो आप जान लीजिए, नोट कर लीजिए, जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत पेंशनरों के लिए कहलाता है 2% की वृद्धि होगी। क्योंकि महंगाई भत्ता या महंगाई राहत AICPI के आंकड़ों के आधार पर ही बढ़ती है। तो ये जानकारी नोट कर लें। बाकी इसमें खबरें बढ़ के अभी तो 4 तक जा रहे थे, कुछ लोग 5 तक। अब ये देखना शुरू कर दीजिए, कुछ ही समय के बाद लोग 3-4% तो बताएंगे ही, कम से कम 3 से तो ज़्यादा ही बताएंगे, लेकिन केवल 2% महंगाई की वृद्धि होगी। तो खैर, ये तो हो गया महंगाई भत्ते का मामला, लेकिन साथ ही साथ अभी कुछ खबरें और चलाई जा रही हैं। 18 महीने का जो बकाया DA एरियर है उसके भुगतान के संबंध में कोई निर्णय सरकार ने नहीं लिया है। न ही 5% पेंशन वृद्धि 65 साल की उम्र में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा निर्णय नहीं लिया है। स्टेट गवर्नमेंट भी किसी ने 18 महीने DA एरियर का निर्णय नहीं लिया है। कई जगह नोशनल इंक्रीमेंट और कम्यूटेशन को लेकर निर्णय लिया जा चुका है। तो कुल मिला के बहुत सारी जो मनगढ़ंत खबरें चलाई जाती हैं, आखिर में तो वही उनको भी बताना पड़ेगा कि असलियत ये है। इसीलिए कुछ लोग जो आरोप लगाते थे वो गायब हो गए। और कल के वीडियो में हमारे 14 रत्न जो हैं, सभी ने एक मत से 14 कमेंट्स करने वाले हमारे जो 14 मित्र हैं वो हमारे लिए 14 रत्न की तरह हैं, जो इस चैनल में बिल्कुल मंथन करके आए हैं। मदन सिंह वाधवा जी, उनका कुछ सवाल है वो बाद में बताएंगे, पहले 14 के 14 लोगों के नाम हम बता दें आपको। मारुति खरात, होशियार सिंह जी, चंद्रनाथ बनर्जी जी, शिव पांडे जी, मोहम्मद वाहिद जी, सुगान सिंह, अब्बलार जी, रमेश चंद्र तिवारी जी, कन्नीराम जी, SS प्रसाद जी, हरीलाल जमालिया जी, राजेश पटेल जी और ईश्वर दास जी, सभी ने शब्दावली भले अलग हो लेकिन सभी लोगों ने सपोर्टिंग का भाव व्यक्त किया है। और जो भी हम जानकारी देते हैं उसमें उन्होंने संतोष जाहिर किया। प्रशंसा से मनोबल क्या अच्छा नहीं, कमजोरी आती है। हम प्रशंसा नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर कोई प्रश्न हो या आलोचना हो वो संतुलित भाषा में करें। लेकिन कल के वीडियो में सभी लोगों ने तो प्रशंसा ही की है, तो साधुवाद के पात्र आप लोग हैं। आपकी नज़र का कमाल है, क्योंकि जिसकी नज़र अच्छी होती है उसको सामने वाला अच्छा लगता है। तो तारीफ तो आपकी हम कर रहे हैं। मदन सिंह वाधवा जी, जो कि 30 जून 2014 को सेवानिवृत्त हुए हैं, और उन्होंने एक बात पूछी है पूरे भरोसे के साथ कि 4 नवंबर 2024 तक इंतज़ार कर लें सुप्रीम कोर्ट का जो भी SLP पे जो भी वो निर्णय लेगी उसका, उसके बाद हम जाएं कैट में या अभी चले जाएं। तो वाधवा जी, अगर अभी आप जाएंगे तो केवल मई 2023 से ही आपको एरियर मिलने की जो बात है वो तो हो जाएगी। वकील की फीस एक्स्ट्रा लगेगी, आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप नवंबर का इंतज़ार कर लें तो SLP सुप्रीम कोर्ट
या तो खारिज कर देगी या कोई तारीख जो देगी उस पर उसका फाइनल सेटलमेंट हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को पलटेगा नहीं। 2 जजों की खंडपीठ ने डिसीजन दिया था अप्रैल 2023 में, और एसएलपी भी 2 जजों की पीठ ने ही उसकी सुनवाई की है और 4 नवंबर की तारीख तय की है। तो ये 2 जजों की, 2 न्यायमूर्ति की खंडपीठ उस फैसले को नहीं पलट सकती है। तो पहली बात तो ये अलग से खंडपीठ बनानी पड़ेगी। और सरकार ने ये एसएलपी क्यों लगाई, हमारा जो अनुभव है उस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये हरियाणा चुनाव को देखते हुए जो ब्यूरोक्रेसी है, सेक्रेटरी हैं, जो इस सरकार को नहीं देखना चाहते हैं या उसको सरकार को बैकफुट पे लाना चाहते हैं, उन्होंने ये लगवा दी। इसके लिए कोई मंत्रियों की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। आप सभी लोग समझदार हैं, जानते हैं कि कार्यपालिका यानी अधिकारीगण यही सब करते हैं। इससे क्या फ़ायदा सरकार को हुआ? हरियाणा चुनाव के ठीक पहले ही एसएलपी लगाने का मतलब है कि, और कश्मीर में उतने सरकारी कर्मचारी भले ना हो, लेकिन हरियाणा में बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो एक भाव जाता है कि कर्मचारी विरोधी है सरकार। जबकि डिसीजन अप्रैल 2023 का था, एसएलपी अभी लगवाई गई। तो ये सब खैर अब वो सरकार ने लगाई हो या ब्यूरोक्रेसी ने कहलाएगी तो सरकार ही। और सुप्रीम कोर्ट, चूँकि कैट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक सब जगह नेशनल इंक्रीमेंट पर फैसला एक जैसा आया है कर्मचारियों के हक में, उनके पक्ष में, तो ये एसएलपी खारिज कर दी जाएगी। नहीं तो अगर कोई एसएलपी पे सुनवाई भी होगी तो अंततः फैसला कर्मचारियों के हित में आएगा। तो वादवाजी आप चाहें तो केस कर सकते हैं, फीस दूसरी बार यानी दोबारा एरियर लेने के लिए फिर से कोर्ट जाना पड़ेगा। तो यही एक मामला है। बाकी चूँकि अब एक इंतज़ार की भी सीमा होती, वैसे सरकार को ये निर्णय लेना पड़ेगा। अगर नेशनल काउंसिल जेसीएम की बैठक में मजबूती से मुद्दा उठाया जाएगा, उम्मीद पूरी करते हैं, क्योंकि बाद में अभी श्रमिक नेताओं ने भी कोर्ट केस जीतने के बाद बाकी लोगों के लिए आवाज़ उठाई है, कम्यूटेशन के लिए भी उठाई है। 5% पेंशन वृद्धि और फिक्स मेडिकल अलाउंस, ये कम से कम 4 मुद्दे तो ऐसे हैं जो नेशनल काउंसिल जेसीएम की बैठक जो कि दिसंबर में होगी, उसमें ये समस्याएं हल हो जाएंगी। ये मुद्दों में हमें कोर्ट की फिर आवश्यकता संभवतः नहीं पड़ेगी। लेकिन अब देखते हैं कि नेता लोग क्या करते हैं। जब प्रधानमंत्री जी जेसीएम यानी ये नेशनल काउंसिल जेसीएम की बैठक में शिरकत कर रहे थे तो उस समय उसका बाइकाट कर दिया गया, नहीं तो मामला उसी समय सब हल हो जाता है। लेकिन कोर्ट में जाने का तो खुला हुआ मौका है। अभी भी अफसोसजनक बात यह है कि सरकार जो कोर्ट नहीं गए उनको देने के बजाय कायदे में सरकार को घोषणा सबके लिए कर देनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए डिसीजन में जो कोर्ट में नहीं आए उनके लिए भी फैसला दे। अब एसएलपी को खारिज करते हुए तब तो सुप्रीम कोर्ट की भी मान्यता मानी जाएगी। वैसे सरकार पर कर्मचारी दबाव जब बनाएंगे कर्मचारी श्रमिक नेता, तो फिर सरकार सबके लिए घोषणा करेगी। तो लेकिन इस मामले में सरकार सबको देने के बजाय जिनको मिल रहा है पिछला एरियर, उसके खिलाफ भी एसएलपी लगा दी। तो ये सरकार का कदम बिल्कुल आलोचना वाला है, इसकी तो आलोचना की जानी चाहिए। अब भले वो ब्यूरोक्रेसी कर रही है, बात एक अलग है। तो आज इतनी सी जानकारी, क्योंकि आज लोगों ने प्रशंसा कर दी तो वो जोश या उत्साह नहीं रहा है, लेकिन फिर भी चाहे आप आलोचना करें या प्रशंसा, हमारे पास जो तथ्यात्मक जानकारी होगी उतनी ही हम दे पाएंगे, वही हम प्रयास करते रहेंगे। हम अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा के बता दें और वो बाद में नहीं होगा, तो चूँकि हमने आपको बताया कि हमने ग्रुप बना रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप, और हमारे जो भी उसमें लोग जुड़े हैं सब मिल के एक संयुक्त प्रयास करते हैं कि हम लोगों की समस्या छोटी तो ज़रूर हो जाए, आपसी निष्कर्ष जो निकलता है चर्चा में, और जो जिसके पास जानकारी होती है, कुछ लेटर वगैरह होते हैं, वो उसमें शेयर करता है। तो जो नहीं जुड़ा है वो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए।
लाभ हम बार बार बता चुके हैं कि हमारा कोई ये लाभ के लिए कार्य तो है नहीं। मित्र हैं, पेंशनर्स मित्र, हम समय को इधर उधर खर्च करें इसके बजाय थोड़ा सा इसमें खर्च करते हैं, और लगता है कि आप सबसे हम जुड़े हैं तो हमारा एक परिवार बहुत बड़ा हो गया है, एक आत्मशक्ति इससे मिलती है। तो आप सभी को बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं दीपावली की, कि खूब आप धन से तो ऐश्वर्यशाली और संपन्न हों ही, मन और स्वास्थ्य से भी खूब सक्षम और मजबूत बने, और समाज सेवा में कुछ समय अपना जरूर दें, क्योंकि धन तो संग्रह करके यहीं रह जाता है, जाते समय केवल आदमी के किए हुए काम याद किए जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोग इसी तरीके से मनोबल बढ़ाते रहें। धन्यवाद।